देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्नावली 7.3 का है ना, सॉरी 6.3 का, प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 यहाँ पर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 15 यहाँ पर ये बोल रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक स्तंभ की, स्तंभ का मतलब होता है खंबा, जे हो गया खंबा, जे है तुमरो खंबा, हाँ जे क्या है खंबा, दिखा जे खंबा है। खंबा की लंबाई कितनी है? 6 मीटर। 6 मीटर लंबाई वाले खंबा, 6 मीटर लंबाई वाले खंबा, 6 मीटर लंबे खंबे की भूमि पर छाया की लंबाई। ये जो खंबा है ना, थांबा थांबा थांबा, जहाँ पर अपने सूर्य देवता, जहाँ पर कौन से देवता? सूर्य, उसकी छाया पड़ी खंबे में और खंबे की परछाई जहाँ बनी, तो खंबे की परछाई की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। कितनी है? अरे खंबे की लंबाई कितनी? 6 मीटर। उसकी जो छाया बनी, उसकी छाया की लंबाई कितनी? 4 मीटर। कितनी? 4 मीटर। जब यहाँ पर उसकी लंबाई 4 मीटर थी, उसी समय एक मीनार थी, एक बहुत बड़ी इमारत थी। इमारत मतलब मीनार थी। और क्या हुआ? इतनी बड़ी मीनार, इतनी बड़ी इमारत, उसकी जो परछाई पड़ी, उसकी छाया की लंबाई 28 मीटर थी। कितनी थी? कितनी थी? अरे कितनी थी? 28 मीटर थी। 28 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार कितनी बड़ी है वो बताओ। दिया क्या है उसने? छाया दिया। अब कोई आम आदमी से पूछेंगे ना कि एक खंबा है, उसको बोल के देखना है खंबा है, खंबे की लंबाई 6 मीटर, वो बोलेगा हाँ भैया खंबे की लंबाई 6 मीटर हो गई। खंबे की छाया कितनी है? 4 मीटर, वो बोलेगा हाँ 4 मीटर है। और तुमने बता दी एक उसी समय एक मीनार है, एक बहुत बड़ी इमारत है, उसकी छाया 28 मीटर है, तो मीनार की लंबाई बताओ। वो बोलेगा कैसे बताएंगे यार मीनार की लंबाई, है ना कि नहीं? लेकिन बता सकते हैं, गणित तक के लोग बता सकते हैं। अब कैसे बताएंगे समझो। देखो सबसे पहले जो चीज़ सवाल में दी है ना, अपन वो लिखेंगे। क्या दिया सवाल में? सवाल में दिया है कि माना AB, हमने मान लिए कि चित्र में, चित्र बनाना है, सवाल में ने दिया है ना, है ना, कि माना AB एक खंबा है। माना AB एक क्या है? खंबा है और उसकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर। माना AB एक 6 मीटर लंबा स्तंभ है। स्तंभ यानी खंबा है, जिसकी छाया, इसकी छाया, अरे छाया नीचे पड़ेगी ना, पड़ेगी कि नहीं? हाँ, जिसकी छाया BC, जिसकी छाया BC कितनी? अरे लंबाई 4 मीटर है, जिसकी छाया क्या है? BC है, और इस छाया BC की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। कितनी है? 4 मीटर है। 4 मीटर। एक चीज और, खंबा जमीन पर कैसा होता है? खड़ा होता है। खंबा जो होता है वो जमीन पर लंब होता है। लंब होता है मतलब जमीन और खंबे के बीच 90 अंश का कोण बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो कोण ABC, कोण ABC, ये वाला कोण ABC, ये वाला कोण, ये कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। कितने अंश का कोण हो गया तुम्हारा? 90 अंश का कोण हो गया। हो गया सही में? चलो
अब एक चीज और, मुझे ये नहीं पता कि कौन सी कितने अंश का है, क्योंकि एक बात सोचने वाली है, इसका मान बदलते रहेगा। सूरज अगर नीचे रहा तो परछाई और लंबी हो जाएगी, सूरज ऊपर चढ़ेगा और छोटी, सूरज और ऊपर चढ़ा और छोटी परछाई, सूरज ऊपर आ गए तो और छोटी हो जाएगी। तो ये जो कोण है, ये कोण सूरज डिसाइड करेगा कि सूरज कहाँ पर है ना, सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य की स्थिति क्या है ना, उससे पता चलेगा। तो कोण x है ना, कोण c को हमने कितना मान ली x, माना कोण c बराबर कितना है, x डिग्री है, कितना है, x डिग्री है। तथा मीनार, तथा मीनार की ऊंचाई, तथा यहां लिख देना मीनार की ऊंचाई, तथा मीनार की ऊंचाई, तथा हमने मान लिए क्या, हमने मान लिए कि मीनार की ऊंचाई, मान लिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई पी क्यू, मीनार की ऊंचाई पी क्यू, मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर कितनी है, h मीटर, कितनी है, h मीटर है। मीनार की ऊंचाई पी क्यू कितनी है, h मीटर है h मीटर। और मीनार की छाया, पीछे तुम दोनों क्या कर रहे हो रे, क्यों, क्या पगलाई लगा कर तुम पीछे वालों ने, ये कुछ लड़की इधर 3-4 बिल्कुल झुंड बना के बिल्कुल ऐसे बैठ जा रहे हो, बिल्कुल टाइम पास कर रहे हो, क्या हरकत है, टाइम पास कर रहे हो, फिर उससे अच्छा मत आओ, वो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। जो पढ़ने वाले कम से कम वो पढ़ेंगे, और बात करो तो ऐसा बात करो कि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाने में तुम्हारे लोग के कारण। इस जो मीनार है, मीनार की लंबाई कितनी हो गई, h मीटर हो गई, और मीनार की परछाई, मीनार की छाया, ये वाली फिर चालू हो गया, मीनार की छाया, ये होगी मीनार की छाया, ये कितनी होगी तुम्हारी 28 मीटर। मीनार की छाया कितनी हो गई, 28 मीटर हो गई, मीनार की छाया 28 मीटर। अब मीनार की छाया हो गई क्यू आर कितनी, 28 मीटर हो गए, 28 मीटर। अब मीनार भी जो होगी वो जमीन पर खड़ी होगी ना, तो यहां पर भी कोण कितने का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। कितने अंश का बनेगा, तो ये वाला कोण, इस कोण को हम क्या पढ़ेंगे, कोण पी क्यू आर पढ़ेंगे, पी क्यू आर पढ़ेंगे, ये वाला कोण दिख रहा है, पी क्यू आर। जो बीच में होता है ना, उस बिंदु पर क्या बनता है, कोण बनता है। इस बिंदु पर क्या बनता है, तो बिंदु क्यू पर कोण कितना बना, 90 अंश का बना। कितना बना, 90 अंश का बना। और हमको ये नहीं पता कोण आर कितने का है, तो हमने क्या मान लिए कि माना कोण आर कितने अंश का है, x अंश का है। माना कोण आर कितने डिग्री का है, x डिग्री का है x अंश का। अब ये वाला कोण x का है ना, तो ये भी कितने का रहेगा, x का। ये दोनों कोण क्यों बराबर है, कोई बता सकता है? इसीलिए बराबर है क्योंकि अगर इस इमारत के लिए सूर्य यहाँ पर है तो इसके लिए भी सूर्य यहीं पर होगा ना, है ना। इसलिए यहाँ जितना कोण बनेगा, इसलिए सूर्य का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है पता है आपको? आप नीचे हो, अभी अपन अध्याय त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। अपन कहाँ पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। आप नीचे हो और आप नीचे हो गए तो आपका ये स्तर हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया? ये आधार हो गया। आधार आपकी आँख का आधार हो गया, हो गया आधार। और आप ऊपर देख रहे हो हेलीकॉप्टर को, ऊपर हेलीकॉप्टर तक पहुंचने वाली तुम्हारी आँख की रेखा, हेलीकॉप्टर तक पहुंचने वाली आँख की रेखा और आँख का आधार के बीच जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं उसको हम? उन्नयन कोण का कहते हैं उन्नयन कोण, है ना। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, वो ये मीनार को दिख रहा है, समझ लो तुम, है ना। ऊपर सूरज है, सूरज से परछाई ऐसी आ रही तो सूर्य का उन्नयन कोण। यहाँ पर अगर x डिग्री का है तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का होगा? x डिग्री का होगा, तो है ना। तो मतलब कोण C और कोण R दोनों कितने डिग्री का है? x डिग्री का है। अब एक चीज़ मैंने बताया था समरूप आकृति के बारे में, जब अपन ने अध्याय की शुरुआत करे थे।
समरूप आकृति मतलब दोनों आकृति बिल्कुल डिक्टो रहेगी, फोटोकॉपी, लेकिन साइज कम ज़्यादा हो सकता है, ये छोटा और ये बड़ा। और दोनों आकृति समरूप कब होगी? यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो। इस त्रिभुज का एक कोण x का है, इस त्रिभुज का एक कोण x का हो गया, इस त्रिभुज का एक कोण 90 का है, इस त्रिभुज का एक कोण 90 का हो गया। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। कैसे होते हैं? इस त्रिभुज का कोण C और इस त्रिभुज का कोण R, कोण C और कोण R दोनों कितने डिग्री के हैं? x डिग्री के हैं। सूर्य का उन्नयन कोण है x डिग्री के है। और इस त्रिभुज का यह वाला कोण 90 अंश का है और इस त्रिभुज का वाला कोण 90 अंश का है। इस त्रिभुज का कोण B और इस त्रिभुज का कोण Q दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के है। कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के है। तो जब कभी भी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे होते हैं दोनों त्रिभुज? समरूप होते हैं। मतलब ये वाला त्रिभुज ABC, त्रिभुज कौन सा? ABC। और ये वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? PQR। ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? PQR। दोनों कैसे होंगे? समरूप होंगे। ये चिन्ह किसका होता है? समरूपता का चिन्ह होता है। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। कौन सा समरूप? एंगल एंगल, कोण कोण समरूपता से। एंगल यानी कोण कोण, कोण कोण समरूपता से। और जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है? वेरी गुड। कैसी होती है? समानुपाती। जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है? समानुपाती होती है। मतलब इस त्रिभुज की भुजा AB, इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की इस भुजा की संगत भुजा ये वाली होगी। इस त्रिभुज की भुजा AB, इसकी संगत भुजा PQ। और AB और PQ का अनुपात AB बटे PQ, बटे में PQ आएगा, है ना? बटे में क्या आ गया? PQ समझ लो, है ना? है ना? फिर अगली स्टेप में फिर वहाँ चल जाता है वो, है ना? है ना? या फिर तुम ऐसा भी देख सकते हो, देखो AB हो गया, या फिर सिंपल भाषा में देखो, इस त्रिभुज की भुजा हो गई AB हो गया और इस त्रिभुज का आधार क्या हो गया? BC। आधार क्या हो गया? BC। तो AB बटे BC का अनुपात, AB बटे BC का अनुपात। अब इन्हीं की संगत अनुपात, इसकी भुजा हो गई PQ और इसकी भुजा हो गई RQ। तो अनुपात PQ बटे RQ है समानुपात। और दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? दोनों बराबर होंगे। क्लियर है ना? इस त्रिभुज की भुजा का अनुपात AB बटे BC, है ना? AB बटे BC और इसकी भुजा PQ बटे QR। कौन सी? PQ बटे QR, है ना? अनुपात बराबर हो गए। अब AB का मान कितना है? AB का मान है 6 बटे BC का मान कितना है? BC का मान है 4, बराबर का बराबर। PQ का मान कितना है? PQ का मान है H, कितना आ गया? H बटे का बटे। और QR का मान कितना है? QR का मान है 28। कितना है? 28। क्लियर है ना? अब क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। H का गुणा हो जाएगा 4 से, H गुणा 4, और 6 का गुणा हो जाएगा 28 से, 6 गुणा 28। या इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? पलट करके, ये जाएगा इस तरफ और ये जाएगा इस तरफ, है ना? ठीक। बराबर किस तरफ? 4 गुणे में है, पक्षांतर कर दिए, बटे में आ गया। काट देंगे, 4 एकम 4 कर सकते 28। H का हो गया H बराबर का बराबर 6 गुणा 7, 6 गुणा 7 और 6 सत्ते कितना होता है? पहाड़ आता है ना? 6 सत्ते कितना हो गया? 42 मीटर का मीटर। तो मीनार की ऊंचाई H कितनी आ गई? 42 मीटर। मीनार की ऊंचाई H कितनी आ गई? 42 मीटर। बन जाएगा सवाल, है ना? चलो अगला करेंगे।